दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपने गुस्से और अपने शोक का इजहार करना चाहता हूं, जो कि मेरे अंदर भरा हुआ है। जो घटना कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में घटित हुई है, जिसमें एक पीजी की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई है। जैसे कि उसमें पूरी तरीके से उसको ढकने का प्रयास वहाँ की जो प्रदेश सरकार है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला होके एक महिला के साथ इस तरीके के हीनियस क्राइम को हाइड करके उसको कवर अप करने का प्रयास कर रही हैं, और जो उसमें दोषी हैं उन दोषियों को बचाने की कार्रवाई है। हालांकि दबाव इतना है जनता का और पब्लिक का और मीडिया का कि उसको देखते हुए उन्होंने पूरी तरीके से एक बार तो इनकार करती रही, बाद में फाइनली वहाँ के जो हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि सीबीआई अपनी इंक्वायरी के माध्यम से सच्चाई निकालेगी कि इस क्राइम में, इस अपराध में कौन कौन शामिल था। क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति का कार्य तो है नहीं, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो ये तो एक पक्ष, एक पहलू रहा इसका। दोस्तों, मैं इतना जानना चाहता हूँ, देखिए देश में कितना दोगलापन है, कितनी हिपोक्रेसी है। मणिपुर के लिए 1.5 साल से रो रहे हैं कि मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बंगाल में क्या है, अभी संदेश खाली का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। संदेश खाली में महिलाओं के साथ, कितनी महिलाओं के साथ कितना यौन उत्पीड़न हुआ, उनको कितना टॉर्चर किया गया, ये तो अभी शाम खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद नया ये जिसने पूरे देश को हिला दिया है। जिस तरीके से 2013 में निर्भया वाला जो कांड था, लगभग वैसा ही कांड है, लगभग उससे भी जघन्य है ये। लेकिन इसके बावजूद लिब्रांडू लॉबी, इंडी गठबंधन के जो मेंबर्स हैं, जो इंडी गठबंधन के टीम प्लेयर्स हैं, जो कि महिला सुरक्षा को लेके बहुत मुखर रहते थे, सरकार के ऊपर हमले करते रहते थे। विग्नेश फोगट को एक पोस्टर गर्ल बना दिया था, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया जैसे उसके ऊपर कितना अत्याचार किया गया है, उसके ऊपर कितना शोषण किया गया है। आज उन सब के मुंह में दही जम गई है। इसे कहते हैं सूटेबिलिटी, इसे कहते हैं वल्चर पॉलिटिक्स। आपकी गिद्ध राजनीति इसी को कहते हैं कि यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है, उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि वो राज्य किसका है, वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। इसके बाद ही आप अपने प्रदर्शन और अपने ट्वीट्स करेंगे। वही महिला मुद्दों की और महिला अधिकार और महिला सुरक्षा के जो पैरोकार मैं बात कर रहा हूँ, जो अब पिछले कुछ समय से उभर के आए हैं, जिसमें महुआ मित्रा है, ठीक है, जिसमें मैं श्रीमती वाड्रा जी की बात कर रहा हूँ, जो कि कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में आप लड़ सकती हो, बंगाल के बारे में आप एक ट्वीट नहीं कर सकते। सुप्रिया सीरीन जो गले से चीखती रहती है डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर एज एन पैनलिस्ट बाय कांग्रेस पार्टी, उसका कहीं कोई स्टैंड नहीं है। वो ममता बनर्जी की सरकार, उसके प्रशासन पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही है। ये दोगलेपन की पराकाष्ठा है दोस्तों। देख लीजिए इस देश के अंदर एक डॉक्टर जो सबके लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है, उसके लिए समर्पण इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है। ये हिट एंड रन वाला मुद्दा है। जो चीज़ मुझे सूट करेगी, जो मेरे पार्टी के एजेंडे को सूट करेगी, जिसमें मैं रूलिंग पार्टी की इमेज को टार्निश कर सकता हूं, उसको मैं उठाऊंगा। अदरवाइज मैं एक ट्वीट तक नहीं करूंगा। वो पूरी लिब्रांडू लॉबी, वो पूरा सेक्युलर गैंग, वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट गैंग, जो कि सो कॉल्ड ये आंदोलन जीवी पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर कवर कर रहा था डे एंड नाइट पूरे टाइम, आज वो वहाँ पर नहीं पहुँचा है। उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए, ट्वीट के माध्यम से उनकी राय जानने का प्रयास किया जाए, तो वो उसे ब्लॉक कर देते हैं, उसको अनफॉलो कर देते हैं। तो भाई साहब, इतना दोगलापन ये लाते कहाँ से हैं? मणिपुर की बच्चियाँ बच्चियाँ हैं और बंगाल की नहीं है। राजस्थान में रेप होते थे तो राजस्थान की नहीं है। तो ये जो दोगलापन है ना, ये आपकी नीयत और आपके इरादों को खुलकर जनता के सामने लाता है। तो इसलिए अब देश की जनता, जो यूथ कम से कम इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको भी समझना होगा कि ये गिद्ध हैं, ये दोगले हैं, और इनको सिर्फ वहीं पर कोई कमी या अपराध दिखेगा जिस प्रदेश में इनके विरोधी सरकार या विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार है। तो भाई साहब, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी गए, जैसे हाथरस कांड में आए थे, क्या राहुल गांधी कलकत्ता गए
क्या प्रियंका वाड्रा कलकत्ता गई? महुआ मित्रा तो उसी प्रदेश पास की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक बार भी नहीं गई, उनका एक बयान तक नहीं है। पार्लियामेंट में तो चीख चीख के बात करती हैं महिला सुरक्षा के बारे में, चीख चीख के। इस प्रकार जितनी जया बच्चन देश सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पार्लियामेंट में अत्याचार करती हो, तो क्या आपने कलकत्ता के उस अस्पताल को विजिट किया? क्या आप अपनी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वहाँ गए? नहीं गए। तो भाई साहब, यह ड्रामा, यह दोगलापन देश देख रहा है, एंड आप एक्सपोज खुद से हो रहे हो। जो आपका दोगलापन है आपको खुद एक्सपोज कर रहा है। सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी ओपिनियन जरूर एक्सप्रेस करें, क्योंकि योर ओपिनियन इंस्पायर मी to take such matters at a next level and to prepare more videos. जय हिंद, धन्यवाद।